Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deserving Classes. In this video, we complete a very important topic related to class 10 physics. Today topic is combination of resistances. How to combine a resistance or a resistors. Okay, let's get start. Firstly, we cover how to combine resistances and how many ways to combine. तो हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को या फिर रेजिस्टर्स को लगाने के। फर्स्ट होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? याद रखिएगा कि हम रेजिस्टेंस को दो वेज में लगा सकते हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन इट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड एंड टू एंड। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे या फिर रेजिस्टर्स होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे? एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। मीन्स फर्स्ट के जस्ट बाद कौन कनेक्ट होगा? सेकंड वन। आप छोटा सा एक फिगर देख रहे हो, क्या है कि इसमें दो रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट है, R1 एंड R2। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल होगा? इस सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। बिकॉज इसमें देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, दो रेजिस्टर है, वो कैसे लगे हुए हैं? हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, एक दूसरे के आसपास लगे हुए हैं ना, एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। तो इस वजह से हम इसे बोल देंगे ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होगा? एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होंगे, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर हमारे कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? सेम टू पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन एंड फिगर देखते हैं। व्हाट इज द फिगर एंड डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? ओके, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? इन इट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। रेजिस्टेंस हमारे कैसे कनेक्ट होंगे? दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होंगे। ठीक है, फिगर में देखिएगा, एक पॉइंट ए है, वहाँ से हमारा क्या हुआ? वहाँ कनेक्ट है हमारा R1 रेजिस्टेंस और उसी पर दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारा कनेक्ट है विच इज़ R2। और जाके कहाँ मिल रहे हैं? बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड और मीट एट पॉइंट बी पर मिल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम यूज़ कहाँ करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या इनके बेनिफिट्स हैं? इफ़ यू वॉन्ट्स टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अगर तुम टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे? किस चीज़ में कनेक्ट करोगे? सीरीज में करोगे या फिर पैरेलल में? देन वी कनेक्ट इन सीरीज। याद रखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए अपने रजिस्टर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ना कि पैरेलल में। अगर हाँ हमें अपना टोटल रेजिस्टेंस घटाना है तब क्या करेंगे? हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज हमारा यूज होगा टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस एंड टू डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस वी कनेक्ट इन पैरेलल। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कंबाइन होंगे तो क्या होगा। मतलब दो रेशियो हमने पढ़े हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सेकेंड रेशियो होता है हमारा 1/R इज इक्वल टू R1 एंड 1/R1 प्लस 1/R2। एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि हाउ टू प्रूव R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड हाउ टू प्रूव 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो अब हम देखते हैं दो रजिस्टर्स के लिए R1 और R2 के लिए रेशियो कैसे निकलेगा। वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल मत करना अगर आप अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। फर्स्टली हम प्रूव करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम देखेंगे हमें R1 और R2 कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, फर्स्टली आप फिगर पर जाइएगा। फिगर में क्या है? एक हमारी बैटरी है V, ठीक है, उससे क्या कनेक्ट हो रहे हैं? दो रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हो रहे हैं R1 और R2। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 मानेंगे और टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। ठीक है, अब आ जाइएगा लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है हमारे R1 और R2। R1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मानेंगे हम, V1। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1, ओके। और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान के चलेंगे हम, V1 हमने मान लिया तो क्या मानेंगे हम, V2 मानेंगे, ठीक है। V2 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा R2 के लिए। अब देखते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा V, टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारा R और टोटल करंट होगा हमारा I। करंट तो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, मीन्स करंट I ही, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि V हमारा किसके इक्वल हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी। अब ये बताओ B किसके इक्वल हो सकता है। B इक्वल होगा हमारा, मीन्स B किसके कॉम्बिनेशन से बना, B बना हमारा B1 और B2 के कॉम्बिनेशन से। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस V2। इसे मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी आ गई। क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारी, V इज इक्वल टू B1 प्लस B2, मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में B था, लेकिन R1 के लिए कितना था, V1, और R2 के लिए कितना था, V2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मिली हमें इक्वेशन सेकेंड। ये सिर्फ B के इक्वल आया है अभी। अब हम इसी तरह से V1 के इक्वल निकालेंगे। V1 इक्वल I इंटू R1, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, और V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। आप सोच रहे होंगे R में चेंज हुआ R1 में चेंज हुआ, मीन्स R में चेंज हुआ R1 और R2 हो गया थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, लेकिन I हमारा सेम रहा। क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमारा सेम करंट फ्लो हो रहा होगा पूरे सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और V2 के लिए I इंटू R2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों इक्वेशन को उठाएंगे और तीनों को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट में जाइएगा, कितना है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, V इज इक्वल टू B1 प्लस B2, मीन्स यहाँ B की वैल्यू रखनी है, B1 की वैल्यू रखनी है और V2 की वैल्यू रखनी है। B1 की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड से, B2 की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फोर्थ से, एंड V की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्या होगा, I हमारा आ जाएगा कॉमन। अब देखना, अब क्या किया है हमने, पुट द वैल्यूज ऑफ B1 एंड V2। B1 एंड V2 की वैल्यू हमने पुट करी है इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। B इक्वल क्या था, I इंटू R, सेम पुट किया है, और V1 इक्वल क्या था, I इंटू R1, सेम पुट किया है, बीच में प्लस का सिंबल था, प्लस का सिंबल ही है। B2 की वैल्यू क्या थी, I इंटू R2, सेम पुट किया है। अब थर्ड लाइन में आइएगा, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, I इंटू R, मीन्स लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट साइड में हमारी क्या चीज़ कॉमन थी, I हमारी दोनों साइड कॉमन है, मीन्स राइट साइड के दोनों पार्ट देखिएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, दोनों में हमारे में I है, R1 के साइड भी और R2 के साइड भी। यहाँ से हम उठाएंगे अपनी I को कॉमन, I हमारी कॉमन, उसके बाद क्या बचा हमारा, ब्रैकेट में बचा हमारा R1 प्लस, बीच में प्लस था तो हमने प्लस ही ऐड किया, एंड देन R2, ब्रैकेट हुआ हमारा क्लोज। अब नीचे क्या लाइन लिखी हुई है, कैंसल I ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, थर्ड लाइन पे जाइएगा, दोनों साइड में, मीन्स लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों में क्या है हमारा, I मीन्स करंट, दोनों साइड हमारा करंट है, मीन्स I है, I से I हो जाएगी हमारी कैंसिल। ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड सेम है, मीन्स कटिंग हो गई। तो
आई से आई हमारा हुआ कट, फिर क्या बचा हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मीन्स जो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमें, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका क्या मीनिंग हुआ, R1 और R2 किसके इक्वल है, हमारे टोटल रेजिस्टेंस R के इक्वल है। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब प्रूव करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, वी नो दैट वेरी वेल, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे हाउ टू प्रूव इट। फर्स्टली आप राइट साइड में जाइएगा फिगर के ऊपर। फिगर में क्या है, एक हमारी बैटरी है B, वो कनेक्ट है, उससे कनेक्ट है हमारे दो रेजिस्टेंस। फर्स्टली उसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा I। पूरे रेजिस्टेंस में I नहीं फ्लो हो रहा, सिर्फ पॉइंट A तक जाने में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। फिर हमारा करंट I जब हमारे पॉइंट A पर पहुंचेगा डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। क्यों हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि वहाँ पर उसे दो रेजिस्टेंस लगे हुए मिलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। फर्स्ट इज R1 एंड सेकेंड वन इज R2। दोनों रेजिस्टेंस हमारे कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट V। वहाँ से फिर हमारा सेम करंट फ्लो होते हुए सर्किट के पास आ जाएगा। मीन्स I करंट फिर सेम हो जाएगा। तो फॉर R1 के लिए कितना हमारा करंट हुआ I1 एंड फॉर R2 के लिए कितना करंट हुआ I2। ठीक है, और टोटल सर्किट के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल सर्किट मतलब R1 और R2 के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमारा करंट कांस्टेंट था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू प्रूव 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेफ्ट साइड में जाइएगा, क्या लिखा हुआ है, दो रेजिस्टेंस है हमारे R1 एंड R2। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना है I1, करंट फॉर R1 इज इक्वल टू I1 एंड करंट फॉर R2 इज इक्वल टू I2। टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा हमारा I। फिगर में देखिएगा टोटल करंट कितना जा रहा है हमारा, I तो जा रहा है ना टोटल करंट, बाद में ही तो जाके पॉइंट्स पे जाके तो डिवाइड हुआ है। ठीक है, टोटल करंट हमारा हुआ I। तो I इज इक्वल टू, I किस से बना, किस किस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं I हमारा कॉम्बिनेशन हुआ I1 का और I2 का। तो टोटल करंट होगा हमारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसे मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, अप्लाई करेंगे हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू V/I। यहाँ हम I के रेस्पेक्ट में लेंगे, मीन्स I के इक्वल लेंगे। लास्ट हमने सीरीज में किसके इक्वल लिया था, हमने लिया था V के इक्वल, मीन्स V इज इक्वल टू हमने लिया था R इंटू I। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम I के इक्वल लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम I इज इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ को चेंज करिएगा, I हमारा इक्वल से राइट पहुँच गया और R हमारा इक्वल से राइट में था। लेफ्ट में आते वक्त कैसा हो जाएगा, सॉरी राइट और लेफ्ट नहीं, कैसा हो जाएगा R। तो I इज इक्वल टू V/R। रेशियो क्लियर हुआ। इक्वेशन मानेंगे हम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, क्या थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या होगी, I इज इक्वल टू V/R, इक्वेशन सेकेंड होगी। I1 इक्वल निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V/R1, इक्वेशन थर्ड। I2 इज इक्वल टू V/R2, इक्वेशन फोर्थ। मीन्स हम I1 I2 के इक्वल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज I is equal to I1 plus I2. In this equation we put the value of I1 and I2. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, I1, I2 एंड I की, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
वैल्यूज़ पुट कीजिएगा। सेकेंड लाइन में जाइएगा, आई के इक्वल हमने क्या निकाला था फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, वी अपॉन आर। और आई वन के इक्वल क्या निकाला था हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, वी अपॉन आर वन, सेम पुट। प्लस आई टू के इक्वल क्या निकाला था हमने, वी अपॉन आर टू, सेम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद क्या होगा, थर्ड लाइन में जाइएगा, वी अपॉन आर इज इक्वल टू मीन्स लेफ्ट साइड में नो चेंज, राइट साइड में क्या होगा, वी हम लेंगे कॉमन, ठीक है, दोनों साइड हमारा वी कॉमन है तो वी, फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जब यहाँ से हमने वी कॉमन उठा लिया तो क्या बचा यहाँ, वन, तो वन अपॉन आर वन प्लस, प्लस के बाद भी हमने वी कॉमन उठाया है तो मीन्स यहाँ पर भी वन बचा, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट साइड में देखिएगा कि क्या चीज़ कॉमन थी हमारी, वी कॉमन है, दोनों साइड में हमारी वी कॉमन है, तो यहाँ हमारी वी से वी हो जाएगी कैंसिल, एंड देन हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा। क्या रेशियो है हमारा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। रेशियो होता है हमारा प्रूफ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, and how to prove r is equal to r1 plus r2, and how to prove 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना।